हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित जैन और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जैन केमिस्ट्री क्लासेस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड प्रीडिसिटिंग प्रॉपर्टीज ऑफ क्लास +1। तो सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। व्हाट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? हम एलिमेंट्स को क्यों क्लासिफाई करते हैं, कैसे क्लासिफाई करते हैं और क्लासिफिकेशन होता क्या है, तो ये सारा अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इसको करने से पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं कि सपोज हमारे पास क्लास में कुछ स्टूडेंट्स थे, हमने उनको अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। सपोज दिस इज फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। फर्स्ट रो के अंदर मैंने जो स्टूडेंट बैठाए, सपोज दे आर मोस्ट इंटेलिजेंट। सेकंड ओनली इंटेलिजेंट एंड थर्ड एवरेज स्टूडेंट एंड फोर्थ इज सपोज पुअर स्टूडेंट। Poor means they are poor in study. अब सपोज ए स्टूडेंट को मैंने यहाँ बिठाया, बी स्टूडेंट को यहाँ, सी यहाँ, डी यहाँ, लाइक। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एफ स्टूडेंट स्टडी में कैसा है, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं सर इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। के स्टूडेंट कैसा है, सर एवरेज स्टूडेंट होगा। एल स्टूडेंट पुअर स्टूडेंट है। ए स्टूडेंट मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट। कैसे पता लगा आपको? आपने इतनी जल्दी कैसे आंसर दे दिया? ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लासिफिकेशंस। और हमने क्लासिफाई कैसे किया? उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे कि जितने भी मोस्ट इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं उनको मैंने इस रो में बैठाना है। तो दिस इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। सेम ऐसे ही हम एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे कि जब हम एलिमेंट को क्लासिफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, एक पर्टिकुलर ऑर्डर से उनको अरेंज करते हैं। कैसे? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज। दैट इज नोन एज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है why do we need to classify the elements और what is the significance of elements? हमें क्लासिफिकेशन करने की जरूरत क्यों पड़ी? अब with the passage of time number of elements were discovered, so it become difficult to study them. जैसे सपोज अगर आपके पास 2-3 वर्ड्स हैं, सपोज मैंने कहा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एवरेज। 2-3 वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग आपने बताए, बट इनको कोई वेल ऑर्डर करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कभी भी इनको पढ़ सकते हो। बट अगर हमारे पास पूरी डिक्शनरी आ जाए, अब अगर आपसे पूछा जाए इसके अंदर एलिमेंट वर्ड को ढूंढिए, तो आप 20 सेकंड में ढूंढ सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने उन वर्ड्स को वेल ऑर्डर्ड लगाया है। तो अगर हम उनको वेल ऑर्डर्ड ना लगाते तो आप इस वर्ड को ढूंढने में ही इसके अंदर 20 दिन लग जाएंगे। तो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंस और मेन रीजन to classify the elements so that we can study each and every element easily. नेक्स्ट आता है सिग्निफिकेंस क्या है। तो सिग्निफिकेंस क्या हुए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के? किसी भी एलिमेंट को, अब अगर हम यहाँ से प्रॉपर्टी के बेस पे बात करें, हम किसी भी एलिमेंट को इजीली स्टडी कर सकते हैं, उसकी पूरी केमिस्ट्री बता सकते हैं। जैसे सपोज ई स्टूडेंट है, आप इसकी पूरी केमिस्ट्री बता सकते हैं कि सर ये स्टूडेंट स्टडी के अंदर बहुत अच्छा है, हमेशा अच्छा स्कोर करता है। जबकि आप ये स्टूडेंट को नहीं जानते कौन है कौन नहीं है, बट आपने उसकी पोजीशन के बेस पे उसको
यहाँ से देखने के बाद डायरेक्ट बता दिया उसकी पूरी प्रॉपर्टीज के बारे में। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस क्या है? टू फाइंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द एलिमेंट। कि जैसे सपोज मैंने कहा कि मेरे पास कोई एक नया स्टूडेंट आया जेड, और जेड जो स्टूडेंट है, सपोज मैंने कहा ये इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। अब इस जेड स्टूडेंट को कहाँ रखना चाहिए? फर्स्ट रो में, सेकंड में, थर्ड में या फोर्थ में? तो आप इजीली आंसर दे सकते हैं कि सर जेड स्टूडेंट जो है वो कहाँ पर आएगा? सेकंड। कैसे पता लगा? ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी। तो हम उसकी एक्चुअल पोजीशन बता सकते हैं कि ये एलिमेंट हमारे पास कहाँ पर आएगा। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए कि आप F और G को कंपेयर कीजिए, स्टडी के अंदर कैसे हैं, तो आप डायरेक्ट देख के बता सकते हैं कि जो F स्टूडेंट है सर वो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है, और जो G स्टूडेंट है वो सर एवरेज स्टूडेंट है। कैसे पता लगा? जब आपने उनको क्लासिफाई किया। तो ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशंस we can study the properties of each element easily. We can compare the properties of two or more than two elements easily, and we can predict the position of the elements easily. अब सपोज कोई एक नया एलिमेंट आया। नेक्स्ट, अब हमें किसी एक नए एलिमेंट को डिस्कवर करना है। मुझे नहीं पता कि ये एलिमेंट कैसा होगा, कौन होगा, कौन ये स्टूडेंट होगा, आपको भी नहीं पता, बट मैंने उसकी पोजीशन आपके आगे सामने रख दी है कि कोई एक नया स्टूडेंट क्लास में आने लग रहा है जिसको आप नहीं जानते, उसे हमने थर्ड रो में बिठाना है। तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि सर वो स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट है। क्यों? क्योंकि आपने उसकी पोजीशन बताई है कि वो थर्ड रो में, एवरेज वाली रो में बैठने जा रहा है। तो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ एलिमेंट्स। नेक्स्ट आता है व्हाट इज पीरियडिक टेबल। तो पीरियडिक टेबल क्या होता है कि जब हम एलिमेंट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं तो इस टाइप से आपके पास एक टेबल बन जाएगा, दैट इज नोन एज पीरियडिक टेबल। पीरियडिक का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी का रिपीट होना। तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद, जैसे यहाँ पर हमने कहा डी के बाद अब दोबारा फिर ई स्टूडेंट जो है इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गया, एच के बाद अगेन एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट आ गया। तो एक पर्टिकुलर ऑर्डर के बाद, एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद जब सेम प्रॉपर्टी रिपीट होनी स्टार्ट हो जाती है, दैट इज नोन एज पीरियडिसिटी। और इस टाइप से जो टेबल बनेगा दैट इज नोन एज पीरियडिक टेबल। तो ये था आज का हमारा कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द प्रेडिक्टेबल, कि जो हमारे पास नंबर ऑफ प्रेडिक्टेबल डिस्कवर हुए उन सभी के बारे में वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। तो थैंक यू।